हेलो बच्चों। आज मैं जेई एडवांस का आप लोगों को रोटेशनल मोशन का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब इससे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं इसको दो डिफरेंट मेथड से करवाऊंगा और इसमें स्यूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट है। सो रोटेशन में स्यूडो फोर्स, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला मेथड और एक नॉर्मल मेथड जो होता है बच्चों, उनमें दोनों में हम डिफरेंस कंपेयर करेंगे। मतलब ना कि बेसिकली कौन सा वाला मेथड ज्यादा अच्छा है और कब किन चीजों का ध्यान रखना है। इसमें एक जरा सी छोटी सी गलती हुई ना बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ पूरा के पूरा गलत हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। क्या है क्वेश्चन बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा वो प्योर एडवांस मिलेगा। सो प्योर एडवांस की, अगर आप जेई एडवांस के लिए सीरियस हो, जरा से भी सीरियस हो, तो बच्चों इस कंटेंट को तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है? ताकि आपको आगे वाले सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आ सके, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है। A small body A is fixed to the inside of a thin rigid hoop of radius r and mass equal to that of the body A. So बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक हुप है और उसके बॉटम में आपने एक बॉडी को उससे फिक्स कर दिया है, मतलब चिपका दिया है, ठीक है? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द हुप रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब विदाउट स्लिपिंग बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है? At the moment when the body A gets into the lower position, the center of the hoop moves with a speed v naught. And at what value of v naught will the hoop move without bouncing? So बच्चों बेसिकली कह रहे हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग में जब ये A वाला जो बॉडी है ना बच्चों, जब ये लोवेस्ट पोजीशन में होगा उस मोमेंट पे इसके जो सेंटर की वेलोसिटी है ना बच्चों, वो वी नॉट के बराबर दे रखी है। अच्छा, अगर वेलोसिटी दे रखी है तो इसके पास ओमेगा नॉट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों रोलिंग मोशन करवानी है आपको ना। तो ये बच्चों इस तरीके से चल रही होगी, ए वाला मास यहाँ पे और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है, प्योर रोलिंग मोशन हो रही है। यहाँ पे नीचे अगर देखा जाए तो v इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। और ये कंडीशन तो बच्चों थ्रू आउट द मोशन सेटिस्फाई हो रही होगी, है ना? ये तो बच्चों पूरा का पूरा टाइम v इक्वल टू ओमेगा आर तो रहेगा ही रहेगा। ओके, अब ये कह रहे हैं कि ये बाउंस ना करे, मतलब ना बाउंस ना करे। कितनी स्पीड दें? अगर बहुत ज्यादा स्पीड दोगे तो देयर इज अ चांस कि ये बाउंस कर जाएगा। अच्छा, बाउंस करेगा क्यों, मतलब ना उन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करेंगे। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, ये आपकी थिंकिंग को बनाने का काम करते हैं। एडवांस के लिए क्या चाहिए आपको? जी एडवांस के लिए, जी एडवांस को आपको सोचना सीखना है, तो वो सोचना सिखाते हैं बच्चों इस तरीके के केसेस ना। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ये कहूंगा कि जब ये वाला अरेंजमेंट दे रखा था, ये ऐसे ओमेगा नॉट से चल रहा था, है ना? ये सिस्टम था पहले। इसका रिंग का सेंट्रोमास यहाँ पे होगा और इस पार्टिकल का सेंट्रोमास यहाँ पे होगा, है ना? इस तरीके का अरेंजमेंट था। थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, ये पार्टिकल जो है कहीं यहाँ पे पहुंच जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पहुंच गया, ठीक है? पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुंच गया। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि पार्टिकल का जो है ना, मतलब पोजीशन चेंज हुआ है, ऊपर चला गया ना, है ना? तो सिस्टम में देखो तो रिंग का सेंट्रोमास मास तो यहीं पे रहेगा और पार्टिकल बच्चों थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर चला गया है। तो क्या आप लोग एक चीज इमेजिन कर पा रहे हैं? यहाँ पे वैसे तो प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन कोई वर्क करेगा नहीं यहाँ पे, नॉर्मल कोई वर्क करेगा नहीं बच्चों, है ना? नॉर्मल तो जिस पॉइंट के कांटेक्ट वाले पॉइंट पे होता है वो पॉइंट का नॉर्मल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा होता। फ्रिक्शन भी बच्चों यहाँ पे स्टैटिक लग रहा होता है, वो वर्क नहीं करेगा इस वाले केस में। तो बच्चों तुम एक चीज देख रहे हो, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ये देखो, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बच्चों, देखो रिंग का सेंट्रोमास तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका सेंट्रोमास तो चेंज हो गया। मतलब ये पार्टिकल जो यहाँ पे था यहाँ से ऊपर पहुंच गया। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं से आएगी। कहां से आएगी? काइनेटिक एनर्जी से। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जो स्पीड है ना बच्चों, मतलब ये ऐसे जो वी से चल रहा है इसका जो सेंटर और ये जो ओमेगा है बच्चों, ये घट जाएंगे, है ना? दोनों मतलब थोड़े कम हो जाएंगे। वी और ओमेगा बच्चों दोनों ही कम होने पड़ेंगे, क्योंकि हमें वी इक्वल टू ओमेगा आर तो पूरा टाइम सेटिस्फाई करवाना ही करवाना है। अगर वी घटेगा तो ये भी घटेगा। और ये मतलब ये वाला पॉइंट बच्चों हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम कर रहा होगा, है ना? लेकिन पंगा है बच्चों इस वाले केस में ना, ये सारी की सारी बातें हम करके चलेंगे अभी ना, थोड़ी देर में हम बात करेंगे। ये वाला पॉइंट बच्चों रेस्ट पे तो होगा इस इंस्टेंट पे ना। ओके। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, उन सब के बारे में थोड़ी सी बात करके देखते हैं। बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट मास और रिंग, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा या नहीं होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल सिस्टम विल बी हियर। अब बोलोगे क्यों सर? भाई दोनों का मास बराबर है, रिंग का मास और इसका मास दोनों का मास बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास बच्चों यहाँ पे होगा, है ना? अब सेंटर ऑफ मास तो बच्चों यहाँ पे आ गया। अगर तुम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखो तो यहाँ पे लग रहा होगा बच्चों क्या? नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, है ना? अभी मुझे फ्रिक्शन का आइडिया ही नहीं है कि फ्रिक्शन लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा।
लेकिन सेंटर ऑफ मास पर 2 mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। 2 mg क्यों लगा रहा हूं, ये वाली बात समझ में आई। दोनों का सेंटर ऑफ मास है ना, ये फोर्सेस लग रहे होंगे अभी तो, मतलब ना इसके ऊपर। मैंने एक चीज देखी कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस पर टॉर्क देखूं तो क्या आपको कोई टॉर्क दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ सर नॉर्मल का टॉर्क आ रहा होगा। नॉर्मल का टॉर्क बच्चों इस सेंस में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? तो मतलब इस बॉडी का अल्फा इस सेंस में आएगा, और अल्फा बच्चों पूरी बॉडी का सेम होता है हर पॉइंट के अबाउट, है ना। तो बच्चों यहां पे भी आप अल्फा ऐसे करके लिखोगे। अगर अल्फा ऐसे लिखा मतलब ओमेगा घट रहा होगा। ओमेगा अगर घट रहा है, वो तो वैसे भी हम लोगों ने एनर्जी से भी हमने बात कर ली थी ना, तो ओमेगा अगर घट रहा है तो मुझे वी को भी घटाने की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों जब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? ये वाली बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? और यहाँ पे फ्रिक्शन बच्चों स्टैटिक होगा, तो जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो वी को घटाने के लिए बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, है ना। तो बॉडी पे मतलब फोर्स तो पीछे की तरफ चाहिए ही चाहिए। अच्छा, आप लोग ये कह सकते हो कि सर आपने इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात क्यों नहीं की? आपने मतलब आप ये भी तो कह सकते थे कि 2 mg का टॉर्क आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप मेरे से ये पूछ सकते थे इस मोमेंट में। तो इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात न करने के पीछे बच्चों एक रीजन है। ये वाला पॉइंट, इसकी वेलोसिटी 0 है इस वाले पॉइंट की, बट एक्सेलरेशन इसका नॉन जीरो है। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब रोलिंग मोशन हो रही होती है तो नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन तो 0 आता है। तो बस उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज सिखाता हूं यहां पे कि बेसिकली क्या होता है कि जब एक बॉडी का मान लो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, अल्फा इधर की तरफ है, और ओमेगा भी दे रखा है और वी भी दे रखा है, ठीक है, ये सब कुछ होता है। तो इस वाले पॉइंट के एक्सेलरेशन हम कैसे पता करते हैं? ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास के इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में कौन कौन से एक्सेलरेशन होंगे इसके इस सेंटर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं पहले ना। तो सेंटर को रोक दो, ये ए गायब कर दो, वी गायब कर दो, तो बस ये ऐसे अल्फा से रोटेट करता हुआ दिखेगा। तो इसका एक तो अल्फा इंटू आर आएगा एक्सेलरेशन, एक ये भी तो आएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अंदर की तरफ, है ना। अब जब आप सेंटर को चालू कर दोगे तो ए इधर की तरफ ऐड कर दोगे, तो अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके एक्सेलरेशन ये होंगे, सेंटर के रेस्पेक्ट में सिर्फ ये दो होंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए और ऐड हो जाएगा। तो जब आप प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन लगाते हो ना तो ए को अल्फा आर के बराबर करते हो, लेकिन ये वाला एक्सेलरेशन तो होता है ना यहाँ पे। तो बच्चों जब भी बॉडी के पास बच्चों जब भी ओमेगा होगा नॉन जीरो ओमेगा, तो बच्चों ये जो लोवेस्ट वाला पॉइंट है ना, इसका एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ओमेगा स्क्वायर आर हमेशा आएगा, even if you are considering this as an instantaneous axis of rotation. So it is at rest at that instant, but it is an accelerated frame. So ये accelerated frame है बच्चों ना, ये लोवेस्ट वाला पॉइंट जो है ना क्या हो गया, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। ये मतलब अगर आप इसके रेस्पेक्ट में बात करोगे यू विल हैव टू कंसीडर स्यूडो फोर्स, ठीक है। ये वाला ये दोनों तो कट जाते हैं, वी और ओमेगा आर कट जाते हैं। मतलब बेसिकली रोलिंग मोशन की कंडीशन ये होती है कि अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आती, लेकिन परपेंडिकुलर टू सरफेस आती है। इसी वजह से तो बच्चों अभी ये पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में, ठीक है, dt टाइम के बाद ये कांटेक्ट से ऊपर चला जाता है, मतलब ना अगला वाला पॉइंट कांटेक्ट में आ जाता है, ये ऊपर उठ जाता है। वो ऊपर उठा किसकी वजह से? इस एक्सेलरेशन की वजह से ना, ये कांटेक्ट लूज ही इसकी वजह से करता है। तो बच्चों एक पार्टिकल रेस्ट पे हो सकता है लेकिन उसका एक्सेलरेशन तो हो सकता है ना। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ दैट। एक एग्जांपल और क्या होता है, जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी तो 0 होती है लेकिन उसका एक्सेलरेशन होता है। इसी वजह से तो थोड़ी देर बाद वो बॉडी नीचे आना चालू कर देती है ना। तो ये भी बच्चों उसी तरीके का केस है कि इसमें इस पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 है बट इट इज एक्सेलरेटेड पॉइंट, लेकिन ये तभी आएगा बच्चों जब ओमेगा होगा। ज्यादातर जो रोटेशन के केसेस आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे उनमें स्टार्टिंग हो रही होती है मोशन की ना, स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे होती है और स्टार्टिंग हो रही होती है, तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो फंडा लगाते हो तो वो कैसे लग जाता है बच्चों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, क्योंकि ओमेगा 0 है तो ये वाला एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। या बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर ही होता है तब भी पंगा नहीं करेगा ये, ठीक है। अगर मान लो बॉडी तुम इसको इस वाले केस में लोगे भी ना अगर, तो बच्चों स्यूडो फोर्स जो लगाओगे ना आप, स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो वो इसी से पास हो जाता है। तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क आता भी नहीं है, तो बहुत बार ये प्रॉब्लम करता भी नहीं है। ये प्रॉब्लम कब तक नहीं करता है बच्चों, ये वाला एक्सेलरेशन जब तक सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर ना हो, मतलब जब तक सेंटर ऑफ मास ऊपर हो तब तक ये प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास इस वाली लाइन में नहीं है तो इसका भी टॉर्क आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सो जैसे इस वाले केस में अगर तुम कहोगे सर मैं तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा इसके अबाउट लगाना चाहता हूं, तो बच्चों इसके अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाने का मतलब समझ गए तुम लोग क्या हो जाएगा पंगा। इसके अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा मतलब इसका जो वो है ना एक स्यूडो फोर्स भी आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर आर,
उसकी वजह से सूडो फोर्स और आ जाएगा बच्चों इसमें सेंटर ऑफ मास में नीचे की तरफ। लेकिन वहां से भी एक ही चीज आएगी कि अल्फा जो आएगा ना वो इसी सेंस में आएगा, अल्फा इसी सेंस में आएगा। यहां से भी अल्फा, हमने सब तरीके से ये पता कर लिया कि अल्फा इस सेंस में आ रहा होगा, ओमेगा को घटा रहा होगा। अल्फा चाहे तुम इसके अबाउट कैलकुलेट करो, चाहे इसके अबाउट कैलकुलेट करो, चाहे इसके अबाउट कैलकुलेट करो, अल्फा जो है बच्चों बॉडी का पूरी का सेम होता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये वाली बात भी आपको अच्छी लगी होंगी शायद ना। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन वाली बात समझ में आई, फ्रिक्शन पीछे की तरफ क्यों लगेगा, अल्फा कैसा आएगा, है ना। तो जब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी ना तो ये सब चीजें हो रही होंगी बच्चों। जो रिंग का जो सेंटर है ना उसका भी रिटार्डेशन हो रहा होगा पीछे की तरफ, ए एक्सेलरेशन आ रहा होगा इसका, है ना। तो बीच वाले जो पॉइंट होंगे ना बच्चों, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी क्या कर रही होगी, जो रिंग है ना बच्चों, इस वाले पार्टिकल को अगर रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में देखा जाए, रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में देखो, रिंग के सेंटर का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आएगा। मैं ये कह रहा हूं तुमसे, ऑब्वियस बात है, आना ही पड़ेगा, वी को घटाना है ना। रिंग के सेंटर का एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा, तो रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में जो इस पर सूडो फोर्स लगेगा ना वो इधर की तरफ लगेगा पार्टिकल पे। अगर आप पार्टिकल और रिंग को अलग अलग करके देखो, एमजी बच्चों इधर की तरफ लग रहा होगा, है ना। तो सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एमजी का कंपोनेंट इधर आएगा, और इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मुझे इधर देना पड़ेगा। तो बच्चों बेसिकली क्या है कि रिंग जो है ना इस पार्टिकल पे अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, तो पार्टिकल रिंग पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और पार्टिकल का रिंग पे नीचे की तरफ जो फोर्स आ रहा होगा उसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। तो नॉर्मल के जीरो होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। एक तो रिंग का वेट खुद नीचे की तरफ होगा, ये वाला फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा होगा रिंग के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ लग रहा होगा, है ना। लेकिन रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो इस वाले रीजन में तो बच्चों इसके कॉन्टेक्ट लूज करने के चांसेस है ही नहीं। अब जैसे ही एक बार इस वाले रीजन में पहुंचेगा ना बच्चों, इस वाले रीजन में यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचेगा, नाउ द फोर्स बाय द पार्टिकल विल बी लाइक दिस, और इस फोर्स का बच्चों ऊपर की तरफ कंपोनेंट आने लग जाएगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आने लग जाएगा। तो अब यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है ना शायद इस रिंग को, क्योंकि नॉर्मल को सपोर्ट करने आ गया ये वाला कंपोनेंट फोर्स का। अच्छा ये बात समझ में आई तुम्हें कि रिंग के ऊपर फोर्स इधर की तरफ क्यों लग रहा होगा और पार्टिकल ऊपर अंदर की तरफ लगेगा, है ना। अंदर या जो भी सूडो फोर्स भी आ रहा होगा तो पार्टिकल के ऊपर ही अंदर की तरफ लगा रही होगी, और साथ ही साथ अल्फा वगैरह के चक्कर में टेंजेंशियल भी लग रहा होगा थोड़ा सा ना फोर्स रिंग के ऊपर ना, ऐसे भी लग रहा होगा शायद ना। मतलब वो थोड़ा सा यहाँ पे उस चीज को ना कंसीडर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब ना मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली सिर्फ सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, अल्फा भी तो है यहाँ पे हमारे पास, इसका अल्फा तो बेसिकली अल्फा पीछे की तरफ है, तो इसका एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ चाहिए मुझे ना। तो इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स बच्चों इधर की तरफ और लग रहा होगा, देखो अल्फा इधर की तरफ आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा। तो वो एक्सेलरेशन कौन दे रहा होगा, यहाँ पे जो चिपकी हुई है ना, जो भी फ्रिक्शन वगैरह इनके बीच में होगा वो दे रहा होगा। तो रिंग के ऊपर एक फोर्स और आ रहा होगा बच्चों इधर की तरफ, तो अल्टीमेटली रिंग के ऊपर ना ऊपर की तरफ फोर्सेस आ रहे होंगे, और उनकी वजह से नॉर्मल के जीरो होने की चांसेस बढ़ते जाएंगे। बच्चों जो सबसे ज्यादा फोर्स और जो लिमिटिंग कंडीशन बनेगी ना वो बनेगी हाईएस्ट पोजीशन में जाके, ठीक है। तो अब इस वाली चीज को हम अगले पेज पे कंसीडर करें। तो जब ये बच्चों पार्टिकल ऊपर होगा, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा कि ये रिंग के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, रिंग पे नीचे से नॉर्मल लग रहा होगा, और इस तरीके का केस बन रहा होगा। रिंग का सेंटर बच्चों यहाँ पे हो गया, सेंटर की वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, और ओमेगा बच्चों मान लो ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ केस बन जाएगा, और ये एम मास का पार्टिकल यहाँ पे होगा, है ना। देखो बच्चों अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर इस वाले पॉइंट से पहले नॉर्मल जीरो नहीं हुआ तो बच्चों, और इस वाले पॉइंट पर मान लो एक मूवमेंट के लिए नॉर्मल जीरो हो भी जाए, तो तुम्हें पता है कि बाद में थोड़ी देर बाद पार्टिकल इधर आ जाएगा, वो जो इधर रिपीट हो रहा था वो अब इधर रिपीट होने लगेगा, है ना। अब ये रिंग दोबारा से तेज होने लगेगी, पहले ऊपर जाएगा तो रिंग और ये पूरा सिस्टम स्लो होगा, फिर उसके बाद फिर तेज होने लगेगा, फिर स्लो होगा, फिर तेज होने लगेगा, इस तरीके का मोशन करता रहेगा। तो इसके जो कॉन्टैक्ट लूज करने का जो चांस है बच्चों वो इस जगह पे है ना, ये जो नॉर्मल की वैल्यू जो जीरो होने का चांस है वो इस जगह पे। तो हमें सिर्फ लिमिटिंग कंडीशन की बात करनी है कि जस्ट नॉर्मल जीरो हो। तो इस मोमेंट पे अगर नॉर्मल जस्ट जीरो होता भी है तो वो हमारा मिनिमम वाला केस हो जाएगा कि हमने कितनी मिनिमम स्पीड दी। अगर ज्यादा स्पीड दोगे तो ज्यादा वेलोसिटीज आएंगी और फिर ये ज्यादा फोर्स होगा और नॉर्मल बच्चों ये बाउंस कर जाएगी, है ना। तो हमें तो बस बाउंड्री वाली कंडीशन पता करनी है। तो हमें कहेंगे कि जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाए ये वाला मास, उस मोमेंट में नॉर्मल को हमें कर देना है जीरो के बराबर, है ना। तो ये वाला केस बनेगा हमारा इस तरीके से। अब ये पूरी की पूरी बॉडी बच्चों, अभी भी तो मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर सकता हूं इसको, क्योंकि ये वाला पॉइंट होगा तो रेस्ट पे, इसका v इक्वल टू ओमेगा आर, तो इसका अभी भी आ रहा होगा, है ना। रोलिंग मोशन हो रही है यहाँ पे पूरे टाइम, तो यहाँ पे बच्चों इसका ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो बच्चों, अब इस वाले क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो आप रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में सारी बातें करो, या आप इस वाले पॉइंट के लोएस्ट पॉइंट जो है ना, मान लो इसको कॉन्टेक्ट पॉइंट को सी बोल देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में पूरी मोशन को देखो, है ना। तो
अब देखो बच्चों, रिंग के जैसे अगर मैं सबसे पहले तो मैं बताता हूँ इसके रेस्पेक्ट में ना, कई बार क्योंकि हमारे दिमाग में रोलिंग मोशन में ये वाला पॉइंट बहुत चल रहा होता है कि हम इसके रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो मैं बच्चों जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना विद रिस्पेक्ट टू सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको ना, कि अगर आप लोवेस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू सी जब बात करोगे तो ये पूरी की पूरी बॉडी जो है ना इसके लिए एक रिजिड बॉडी की तरह काम करेगी, और इस वाले पॉइंट के अबाउट, इससे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट पूरी की पूरी बॉडी का क्या हो रहा होगा, प्योर रोटेशन हो रहा होगा। ये वाली एक्सिस है एकदम रेस्ट पे है, तो उस पर सारे के सारे पॉइंट इस बॉडी के क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे इसके अबाउट, है ना, यही हुआ ना मतलब। तो जो इसका पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहां पे आएगा, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, है ना, जहां पे आप 2m मास रख दोगे। इसकी हाइट कितनी आएगी सेंटर ऑफ मास की, यहां से ये हाइट आएगी बच्चों 3r/2 के बराबर। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विल बी हियर। इसकी बच्चों वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू 3r/2 के बराबर, है ना। अगर मान लो ये बॉडी पूरी ओमेगा से रोटेट कर रही है, इस टाइम पे ओमेगा घट जाएगा ना, स्टार्टिंग वाले ओमेगा थोड़ी रहेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है ना इस वाले पार्टिकल की, तो ओमेगा घट जाएगा। तो ये पूरी बॉडी बच्चों इसके अबाउट ऐसे घूम रही होगी। इस पे बच्चों सेंटर ऑफ मास पे 2mg फोर्स लगा देंगे। अब आपको रिंग के सेंटर पे अलग और पार्टिकल के सेंटर को अलग अलग नहीं देखना, पार्टिकल और रिंग को मैंने सिस्टम मान लिया, ठीक है, पूरा का पूरा एक ही सिस्टम है। वैसे भी इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, वो पार्टिकल चिपका हुआ है, तो पार्टिकल और रिंग वैसे भी हमारे एक रिजिड बॉडी की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया, और मैंने कहा कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो 3r/2 रेडियस के सर्कल में इसके अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो बच्चों इस पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास को सर्कुलर मोशन अगर करवाना है इसके अबाउट, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, तो 2mg लग रहा होगा इस पे। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट आ जाता है, अगेन वो ट्विस्ट क्या आ जाता है, जब भी कोई बच्चा अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता है, तो बच्चों इस वाले पॉइंट का खुद का एक एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वाला जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था ना, ये वाला ये ओमेगा स्क्वायर आर इसका खुद का भी एक्सेलरेशन है। तो जब आप इस वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो आप इसको रोकोगे, तो यहां पे बच्चों आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और अब इस सेंटर ऑफ मास पे जो 2m मास का सेंटर ऑफ मास है, इस पे 2mg फोर्स लग रहा होगा, प्लस का 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ये सूडो फोर्स लग रहा होगा, और ये दोनों फोर्स मिलके इसको सर्कुलर मोशन करवा रहे होंगे, ठीक है। किस वाले पॉइंट के अबाउट, एक मिनट ना, तो ये इस वाले पॉइंट के अबाउट बच्चों, इस वाले पॉइंट के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा 2m मास। तो इसकी इक्वेशन जो लगेगी ना बच्चों, वो लगेगी 2mg प्लस का 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर विल बी इक्वल टू 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी है बच्चों उसकी 3r/2 के बराबर। ओके, तो बच्चों यहां से 2m से 2m उड़ा देंगे, पूरे में से उड़ा दिया। ये बच्चों जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2g बन जाएगा बच्चों ना, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर आर बच्चों हमारे पास 2g के बराबर आ गया है ना, ओमेगा स्क्वायर आर हमारे पास 2g के बराबर आ गया। अच्छा, नॉर्मल को हमने पहले जीरो कर दिया, नॉर्मल तो है ही नहीं क्योंकि हम जस्ट लिमिटिंग वाला कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो एक कंडीशन बच्चों हमारे पास ये बन जाएगी। दूसरी कंडीशन बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा वो, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन और नॉर्मल ने कोई वर्क किया नहीं, तो एनर्जी कंजर्वेशन। तो स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी ना बच्चों, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में एनर्जी थी यहाँ पे, तो अभी भी बच्चों ये वाली इस वाली एक्सिस के आउट कर तो बॉडी प्योर रोटेशन रही है। तो इनिशियल एनर्जी जो थी ना बच्चों यू इनिशियल, वो पार्टिकल तो यहीं पे था, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं मैं, रिंग की आएगी mgr के बराबर, रिंग का सेंटर आर हाइट पे था। के इनिशियल जो है बच्चों, क्या मैं उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, इस वाली एक्सिस के अबाउट पूरा रोटेशन हो रहा है तो हाफ आई अबाउट दिस इनटू ओमेगा स्क्वायर। इसके अबाउट आई देखो, पॉइंट मास का तो आई आएगा नहीं, रिंग का आएगा, रिंग की खुद की एक्सिस का अबाउट होता है mr स्क्वायर, और यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो बन जाएगा 2mr स्क्वायर। तो 2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों समझ में आ गई। बाद में बच्चों क्या हो गया कि ये पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, है ना, पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया और ये v स्पीड से चल रहा है और ये पूरा सिस्टम। तो अब नीचे वाले पॉइंट के अबाउट नया ओमेगा आ रहा होगा। तो बच्चों देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ना वो mgr, ये तो रिंग की हो गई, और उस पार्टिकल की mg इंटू 2r हो जाएगी। तो रिंग की बच्चों सॉरी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना बच्चों, अब वो हाफ आई अबाउट दिस लोवेस्ट पॉइंट, अगेन मैं लोवेस्ट पॉइंट का अबाउट आई लिख रहा हूं, लेकिन अब मास ऊपर पहुंच गया, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2mr स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना बच्चों m इंटू 2r का स्क्वायर, क्योंकि इस वाले पॉइंट से पार्टिकल का डिस्टेंस 2r के बराबर है, दैट इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस का u फाइनल कर दो,
ठीक है, तो सारा का सारा ओमेगा के टर्म्स में आ जाएगा कहानी जो है। तो यू इनिशियल बच्चों यहाँ पे हमारे पास mgr है। इसको बच्चों ओमेगा नॉट को ना एक काम करना, वी नॉट के टर्म्स में रख देना, क्योंकि वी नॉट, तो वी नॉट सिंपल है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा है ना, और इससे 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों तुम्हारे पास एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर है ना, ये एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3mgr, ओके, प्लस का ये कितना बन जाएगा बच्चों हमारे पास, 4 और 2 6, तो 3m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों ना, 3m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर हमारे पास ये आ गया। यहां से बच्चों एक और एक काम करेंगे, आर उड़ा देंगे, यहां पर नीचे आर आ जाएगा है ना, यहां भी आर उड़ा देंगे, यहां भी आर उड़ा देंगे, तो हमारे पास पीछे हमने डेराइव कर रखा है कि ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू 2g के बराबर आई है ना, तो ओमेगा स्क्वायर आर की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास 2g के बराबर आई है ऑलरेडी, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो यहां पे बच्चों हम पुट कर देंगे उसको 2g को, ठीक है, तो 2g पुट करोगे ना तो ये बन जाएगा 6mg के बराबर, और 3mg बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9mg के बराबर, और 1mg है बच्चों तो 8mg आ जाएगा। तो v नॉट की वैल्यू बच्चों रूट के अंदर 8g इंटू आर के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें देखा तुमने स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कितना ब्यूटीफुली यूज हुआ। अगर आप इसमें गलती कर दोगे, अगर यहाँ पे आपने इस वाले पॉइंट का अबाउट बात कर रहे हो और आपने स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट कंसीडर नहीं किया, आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों करने का एक दूसरा तरीका है, मेथड 2। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को कहते हो कि सर नहीं, मैं ना इस पॉइंट के अबाउट नहीं करना चाहता, मैं तो करना चाहता हूं सेंटर ऑफ मास, रिंग के सेंटर के अबाउट बात करना चाहता हूं, तो बच्चों ये जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल का डायग्राम मैं इधर बना ले रहा हूं, जो एम मास का पार्टिकल जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया ना, उसका डायग्राम मैंने इधर बना लिया। इस पार्टिकल के ऊपर अब देखो, अभी सुनना, अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा ना, तो बच्चों एक बात बताओ, चाहे तुम इस वाले पॉइंट के बारे में बात करो, चाहे सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात करो, जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, एमजी वगैरह सब इस लाइन में आ जाएंगे, इस बॉडी पे टॉर्क जीरो हो जाएगा बच्चों, अल्फा नहीं आएगा, अल्फा नहीं आएगा तो फ्रिक्शन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा होगा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ना बच्चों, देखो फ्रिक्शन ऊपर पीछे की तरफ लग रहा होगा, स्लो कर रहा होगा इसकी मोशन को ना, जब तक ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचने के बाद फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा बच्चों, जब ये नीचे आएगा ना तो फ्रिक्शन अब आगे लगना चालू कर देगा, ठीक है ना, ताकि मोशन को बढ़ा सके। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों फ्रिक्शन होगा गायब, अब फ्रिक्शन तो गायब हो गया, अब फ्रिक्शन है नहीं, और नॉर्मल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल इस इंस्टेंट पे जीरो भी मान रहे हैं हम, नॉर्मल है ना, तो रिंग ये हो गई बच्चों, रिंग की कुछ वेलोसिटी होगी v, रिंग रोटेट भी कर रही होगी बच्चों ओमेगा से, है ना। क्या रिंग का कोई एक्सेलरेशन आएगा रिंग के सेंटर का? नहीं। अच्छा आप बोलोगे सर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, रिंग के सेंटर के बारे में हम बात करेंगे तो हमें स्यूडो की टेंशन ही नहीं होगी। नहीं भाई, रिंग का सेंटर इज नॉट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, रिंग का सेंटर सिर्फ रिंग का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो कहीं बीच में खेल रहा है ना, तो इसलिए तो जब मैं पार्टिकल और रिंग को मैंने अलग अलग कर लिया, नाउ रिंग का सेंटर ऑफ मास इज दिस, रिंग पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? यस। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नॉर्मल लग रहा था जिसको हम जीरो बोल रहे हैं, फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, रिंग का खुद का mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, आप बोलोगे हाँ सर। अब ये वाला जो पार्टिकल है ना बच्चों, ये वाला, ये m मास का पार्टिकल, अगर रिंग को वैसे इसकी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों, पता है क्या क्या होगी इस पार्टिकल की? एक तो होगी ओमेगा आर और एक होगी बच्चों v। लेकिन अगर मैं रिंग के सेंटर को रोक दूं तो ये v तो कट जाएगा, तो रिंग के अबाउट बच्चों ये जो पार्टिकल है सिर्फ ओमेगा आर वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, और रिंग के सेंटर को अगर तुमने रोक दिया तो ये पार्टिकल पूरा टाइम रिंग के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे रहेगा। तो इस पार्टिकल का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा बच्चों, क्योंकि रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में। अच्छा रिंग का सेंटर जो है ना एक्सेलरेटेड नहीं है इस मूवमेंट पे ना, तो कोई स्यूडो फोर्स का भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिंग का सेंटर, अच्छा आप बोलोगे सर रिंग के सेंटर में आपने यहाँ पे जैसे ओमेगा स्क्वायर आर का कॉन्सेप्ट लगाया, क्या रिंग के सेंटर का कोई एक्सेलरेशन होता है? देखो बच्चों, रिंग का जो सेंटर है ना वो ग्राउंड से पूरा टाइम आर हाइट पे ही रहेगा, तो उसका हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं उस रिंग के सेंटर का, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में तो है नहीं, क्योंकि उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है। और हमने मेक श्योर कर लिया कि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो रिंग के सेंटर का ना तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ना वर्टिकल एक्सेलरेशन है ना। अच्छा इससे पहले है, जब ये यहाँ पे था ना तब था पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, और जब ये थोड़ा पार्टिकल आगे चला जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ आ जाएगा, v बढ़ेगा, पहले भी घट रहा था, तब था रिंग का सेंटर, तो तब आप रिंग के सेंटर के अबाउट बात नहीं कर सकते, स्यूडो फोर्स कंसीडर करना जब लेकिन इस मूवमेंट पे जब तीनों एक लाइन में आ चुके हैं बच्चों ना, जब पार्टिकल ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच गया तो इसके रिंग के सेंटर का कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि रिंग के सेंटर के अबाउट बात कर सकते हैं, रिंग का स्यूडो फोर्स की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, तो इस पार्टिकल के ऊपर कोई स्यूडो फोर्स भी नहीं लगाना पड़ा। पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? mg लग रहा होगा, पार्टिकल इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, क्योंकि दोनों के पास v वेलोसिटी तो इधर की तरफ थी, तो सेंटर को तुमने रोक दिया तो v तो गई, तो बस अब पार्टिकल घूमता हुआ दिखेगा इसके अबाउट, क्योंकि इस पॉइंट से तो पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता,
पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स रहेगा ना इन दोनों के बीच का, है ना। तो सिर्फ ओमेगा से घूमता हुआ दिखेगा पार्टिकल रिंग के सेंटर के अबाउट। तो रिंग के इस पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। यहाँ पे तो अल्फा वगैरह भी नहीं है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो, कोई पंगा नहीं है उन सब चीजों का ना। तो अब मैं इस पार्टिकल पे लिखूंगा रिंग के सेंटर के अबाउट, कि रिंग के सेंटर के अबाउट एक तो mg लग रहा होगा, और साथ ही साथ बच्चों क्या है कि रिंग जो है ना इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी F, है ना, तभी तो रिंग पे ऊपर की तरफ लगेगा। तो F प्लस का mg ये दोनों इसको मिला के सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहे होंगे m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। अब रिंग पे आ जाओ बच्चों, रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इस पार्टिकल का, इसका रिएक्शन पेयर, इस F का रिएक्शन पेयर ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्या रिंग के सेंटर का कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। तो रिंग पे लगने वाला ऊपर की तरफ फोर्स, रिंग का वेट नीचे की तरफ, इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे हाँ सर। तो ये F इक्वल टू mg के बराबर आ जाएगा यहां से हमारे पास, तो 2mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा बच्चों हमारे पास। और अब यहां से हम m से m काट देंगे तो ओमेगा स्क्वायर r अगेन हमारे पास 2g के बराबर आ जाएगा। और एनर्जी वाला रिलेशन तो बच्चों सेम तरीके से लिख सकते हो आप, चाहे सेंटर के अबाउट लिखो, चाहे मतलब अब अगर सेंटर के अबाउट की बात करो तो आप सेंटर के अबाउट लिखो, लेकिन एनर्जी उससे लिखना ज्यादा आसान रहेगी आपकी ना। सेंटर से लिखने पे तो क्या होगा, सेंटर की वेलोसिटी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो ऐसे करके फंडे लगाने पड़ेंगे। मतलब अल्टीमेटली जो फोर्स वाली इक्वेशन है ना, अब इसमें स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सेंटर के अबाउट बात कर रहे हो, बिकॉज सेंटर का कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। तो उम्मीद तो यही है बच्चों की ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें मतलब बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। रोटेशन का अगर ये क्वेश्चन पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर भेजना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये चैनल ग्रो करेगा तभी मैं इस तरीके के और कंटेंट के लिए मोटिवेट हो पाऊंगा। सो यू हैव टू शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स, है ना। तो आप लोगों को इस तरीके का अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा। चलिए भाई, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।